अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे जी। जो जहाँ जहाँ भी हो अल्लाह के हिफ्ज़ और अमान में सदा हंसते रहें जी, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें जी। ये देखें मेरी सुबह की स्टार्टिंग अपने इन गमलों से और फूलों से। तो आज मैंने कहा था अपने हस्बैंड को कि इन गमलों को आप दे दे पानी, मुझे करना था किचन का कुछ काम और उनके लिए मुझे बनानी थी चाय। तो उन्होंने फिर इन गमलों को दिया है आज पानी। और अगर पानी ना दें गमलों को तो ये बिल्कुल ही सूख जाते हैं, अगर 2 दिन भी हम ना दें इन्हें पानी तो। और उसके बाद जी मेरे बड़े बेटे का था एक सूट जो मुझे करना था आज प्रेस, तो उसको मैंने किया है प्रेस। देखें जी, ज़िंदगी में माँ बाप के बाद जो असल रिश्ता है, जो एक आप समझ लें कि सच्चा रिश्ता और अच्छा रिश्ता है, वो है अपने हस्बैंड का रिश्ता। अगर वो आपसे सच्चा है, आप मुखलिस है और आपका एहसास करने वाला, आपसे मोहब्बत करने वाला है, तो उससे अच्छा कोई रिश्ता और उससे अच्छा कोई दोस्त आपका ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। और किसी से, जैसे कि हम ज़िंदगी में जब कंवारे होते हैं तो हमें बहुत शौक़ होता है कि हमारी कोई दोस्त हो, हमारी कोई लड़की से दोस्ती हो और जिससे हम बैठकर हर अपनी बात को शेयर करें। लेकिन शादी के बाद अपने हस्बैंड से ज़्यादा अच्छा दोस्त कोई ज़िंदगी में हो नहीं सकता, अगर वो आपके अच्छे दोस्त हैं तभी। ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा कमाने वाला हो, ज़्यादा दौलतमंद हो, ज़्यादा पैसे वाला हो, लेकिन आपकी ज़रूरतें ज़रूर पूरी करने वाला हो। लेकिन अगर वो भी उनके नसीब में ना हो तो ज़रूर आप फिर उसके साथ ज़िंदगी में उनका साथ दें और उनके साथ आप जो भी मेहनत है ज़िंदगी में कर सकती हैं तो करें। फिर जब हमारे हालात सही नहीं थे तो फिर मैंने ज़िंदगी में जॉब नहीं की, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, मैंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है। और फिर मैंने सिलाई स्टार्ट की करना। मुझे सिलाई भी नहीं आती थी क्योंकि हमने कभी सिलाई भी नहीं की थी। और उसके बाद फिर मैंने सिलाई करना सीखा और सिलाइयाँ की जी। यही जो साथ होता है अपने हस्बैंड का ज़िंदगी में देना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो ज़रूर करें जो इज़्ज़त वाला काम हो। तो मेहनत करने से इंसान कभी भी ना भागे और अपने हस्बैंड का साथ देने या उसकी हेल्प करने से कभी भी आप अपनी ज़िम्मेदारी से ना दूर हों तो बेहतर है। और अच्छी ज़िंदगी और सुकून वाली ज़िंदगी वही है जिसमें हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का सच्चाई से साथ भी दें। और जो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे ये घर अपने भाई को वापस करना है, तो फिर जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी तो तभी भाई और बहन छोटे थे, उसी की ज़िम्मेदारी के लिए यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। अब भाई की भी शादी हो गई है और सिस्टर की भी शादी हो गई है, अब मेरे भी बच्चे हैं, तो इस घर का ही कुछ हिस्सा भाई के हिस्से में है। अगर मैं चाहूँ तो भाई से ले भी सकती हूँ, लेकिन हमारा भाई एक ही हमारा भाई और हम 4 बहनें हैं, तो उसके पास इस घर के सिवा और कुछ भी नहीं है। आजकल आप सबको पता है कि जॉब्स भी नहीं मिलती, तो वो भी किसी बस फैक्ट्री वगैरह में काम करता है। अब बच्चे भी हैं, बच्चे भी बड़े हैं, तो मैं खुद ही चाहती हूँ कि वक्त के साथ उनको ये अपना घर में वापस कर लूँ। तो आपको तो पता है आजकल के दौर में घर लेना, घर बनाना बहुत ही मुश्किल है, और मुझे ऐसे ही फ़ील होता है हर वक्त कि ये बस घर मेरे भाई की अमानत है जो मुझे वापस करना है। और उसी की वजह से मैंने आपको अगले व्लॉग में बताया था कि मुझे ये घर अपने भाई को देना है। और किसी वक्त भाई है फिर भी कह भी दे कि अब मुझे अपना घर चाहिए, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो हम में कोई मसले हों ये नहीं मैं चाहती, इसीलिए फिर मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। और व्लॉग में जो भी मैं बोलती हूँ और जो भी मैं आप सबको बताती हूँ उसमें कोई भी दिखावा, कोई भी झूठ नहीं होता। वो मेरी जो भी लाइफ है, मेरी जो भी हकीकत है, वो सब उन बातों में होती हैं। तो जी ये देखें, ये सूट हो गया प्रेस जो मैं कर रही थी। और फिर उसके बाद ये मुझे बनाना था बच्चों का नाश्ता,
तो ये भी मैंने पराठे बनाए हैं आज, और जो मैंने कल बनाए थे कबाब बना कर रखे थे वो भी मुझे करने हैं फ्राई। तो जी किचन भी इसीलिए ही टूट गया है कि ये काफ़ी पुराना है और अब ये टूट रहा है। अब आजकल घर बनाना और उनका काम करवाना भी बहुत ही महंगाई का दौर है तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने रूम और बरामदे का काम 1 साल पहले ही करवाया था। और वो मैंने कैसे करवाया था, वो भी बस एक नीचे था, बरसात का आता था पानी, मेरे पिछले व्लॉगों में है कि अब वो ऊपर हो गया उसका हिस्सा रूम का और बरामदे का। अब छत भी बहुत नीचे हो गई है उस वजह से, लेकिन बस ये है कि बरसात का पानी नहीं आता रूम में और बरामदे में, और उसे अच्छी तरह साफ़ करके हम उसमें रहते अच्छी तरह हैं। फिर भी ये किचन और आंगन, वॉशरूम, ये भी चीज़ें हैं जिनको मुझे अभी भी काम अगर मैं करवाने पर आऊँ तो उसका भी बहुत सारा है खर्चा, लेकिन अगर होगा नसीब में तो मेरा परवरदिगार कोई ना कोई तरीका या कोई ना कोई ज़रिया करेगा जिससे मैं बनवा लूँगी। और पहले तो मैं सिलाई वगैरह भी करती थी, लेकिन आजकल मेरी तबीयत नहीं रहती सही कि मैं सिलाई भी करके और कुछ कर लूँ घर में हेल्प अपनी हस्बैंड की। तो आजकल बस मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, इसीलिए फिर पता नहीं टेंशन है या कुछ है, मुझे भी नहीं पता, कि अक्सर बस कुछ ना कुछ मुझे तकलीफ़ हो जाती है। लेकिन मैंने फिर जब से यूट्यूब को ज्वाइन किया है तो मैं यही चाहती हूँ कि इस चैनल को मैं ना छोड़ूँ और इस पर मैं इसी तरह ही काम करती रहूँ और आप सबके सपोर्ट से मैं कामयाब हो जाऊँ। तो देखें, आप सबकी मुझे सपोर्ट और तो कोई नहीं, सिर्फ मेरे व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब किया करें, और इससे ज़्यादा मुझे आप सबकी और कोई भी सपोर्ट नहीं चाहिए। हाँ, मेरे व्लॉग को वॉच टाइम डेली किया करें। तो जी ये है मेरी बातें जो मैं आप सबसे करती हूँ और करना चाहती हूँ। जैसे ही आप मेरा व्लॉग देखते हैं और मेरी बातें सुनते हैं तो इसी तरह ही बहुत सारी सिस्टर हैं जो बहुत सारे मौज़ूआत पर बातें करती हैं, लेकिन मैं अपनी फैमिली पर, अपनी ज़िंदगी पर और अपना जो मेरा व्लॉग है मैं उसी पर आप सबसे करती हूँ बातें। तो जी देखें, वैसे मेरे पराठे आप देखते होंगे डेली कभी कभी सूख जाते हैं, तो ये ना समझना कि मैं इतने बुरे पराठे बनाती हूँ, मुझे हंसी भी आ रही है। पराठे माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी होते हैं जो मैं बनाती हूँ, बहुत ही अच्छे, लेकिन कभी कभी गैस कम आ जाता है, गैस कम हो जाता है, जिसकी वजह से सूखे सूखे से पराठे होते हैं। तो जी और कबाब भी जो मैंने बनाए थे वो भी थे बहुत ही टेस्टी, बच्चों ने खाए तो, और आज वो नाश्ते में भी काम आ जाएंगे। अगर इसी तरह ही आप जो भी सिस्टर हैं वो घर में सिर्फ पराठे, ये जो कबाब है वो ही बना कर रख लें, तो देखिए फिर हमें बाहर से कुछ चीज़ें ना ही मंगवानी पड़े तो बेहतर है। तो मैं तो बहुत ही कोशिश करती हूँ कि कबाब बना कर रख लिया करूँ, लेकिन डेली भी बच्चे कबाब नहीं खाते, इसीलिए फिर कभी कभी बाहर से मंगवाते हैं, कभी कभी अंडे बनाते हैं। और मैंने आपको बता चुकी हूँ कि नाश्ते के बाद सिर्फ फिर रात का खाना बनता है। ये 2 टाइम कुकिंग होती है हमारे घर में, जो हमारी पूरी फैमिली के लिए होती है। देखें जी, ये मेरा तीसरा चैनल है यूट्यूब पर, लेकिन इससे पहले जब मैंने चैनल बनाया था उस पर तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं होती थी, मेरे लफ्ज़ों में इतनी कपकपाहट होती थी। लेकिन अब तो मैं यही समझती हूँ कि आप सब मेरे आगे बैठे हुए हैं और मैं सब बातें आप सब से कर रही हूँ शेयर। ये देखें जी, हमारा बन गया है नाश्ता, इसके साथ मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।